तेरी सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। लेकिन आप बुढ़ापे में 80 साल की एज में जब आप पे जूते पड़ते हैं तो ये आपकी कमाई है जीवन भर की। आप अपने घर वालों को, परिवार वालों की कमाई देकर जा रहे हो कि चौराहे पे आपकी पिटाई हो रही है, आप पे लोग जूते फेंक रहे हैं क्योंकि आपने कर्म ऐसे किए हैं, काम ही ऐसा करा है। जितनी बार भी बाहर निकलेंगे, ये संविधान को मानने वाले लोग, कानून को मानने वाले लोग, जज साहब से प्यार करने वाले लोग, राष्ट्रपति से प्यार करने वाले लोग, ये लोग इनके साथ ऐसा करेंगे और बार बार करेंगे। ये रुकने वाला नहीं है सिलसिला। आप क्राइम करके नहीं सनातन का नारा लगाओगे, नहीं सनातन को बदनाम करोगे, सनातन शब्द को बदनाम करोगे। जो लोग सनातन से प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं इस देश में, आप उसका नारा लेके आप सीजीआई को मतलब डिफेंस करोगे, नहीं अपनी हरकतों को डिफेंस करोगे। आपने वहां पे जब आप पिट रहे थे, एक ही आदमी ने आपको पीटा और आप बार बार चिल्ला रहे हो सनातन की जय हो, सनातन की जय हो। कौन आया आपको बचाने? आपके कोई आया नहीं, आया ना बचाने। आप सनातन के नाम पे किसी का भी अपराध नहीं कर सकते, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। सनातन का मतलब है प्यार मोहब्बत बांटना, रेस्पेक्ट करना, ना कि जज साहब पे जूता मारना। आप जब घर से बाहर निकलोगे, मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये आदमी जब बाहर निकलेगा, पहले तो ये अब नॉर्मल है, ये सिविलियन से कोई वकील नहीं है। जब भी बाहर निकलेगा, कोई भी इसको अम्बेडकरवादी XYZ, कोई भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी संविधान से प्यार करता है, कानून से प्यार करता है, वो आए दिन इसको जूता मारने का काम करेगा। और सपोज करो आपके सपने में तो विष्णु ही आए, लेकिन जो मारने वाला वकील है, हो सकता है उसके सपने में हनुमान जी आए हो, नहीं, और हनुमान जी ने कहा हो कि जाओ, आज वो बाहर आएगा, स्वागत करना उसका। सवाल ये है कि कानून का मामला है, पूरी तरीके से कानून के रखवाले ने कानून के रखवाले के ऊपर जूता फेंका और कानून के रखवालों ने कानून के वकील पर ही चप्पल चलाई। तो मामला आम जनता पर है नहीं। अभी किसी सिविलियंस ने उस पर कोई हमला नहीं किया है। हमला जो किया है वो एक कानून के रखवालों ने किया है, जो कानून को भली भांति अच्छी तरह समझते हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी। गौतम जी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में एक वकील जिनका नाम है राकेश किशोर, ये वही वकील हैं जिन्होंने पूर्व CJI BR गवई साहब पर खुली कोर्ट में जूता फेंक दिया था। वो कड़कड़डूमा कोर्ट में गए तो उन्हें जो है अम्बेडकरवादी वकीलों ने घेर लिया, उन पे चप्पल बरसा दी। वो जो है वहाँ पर चिल्लाते रहे जय सनातन और सनातन जिंदाबाद, लेकिन उन्हें कोई बचाने नहीं आया, जिसके बाद में उन्हें काफ़ी मलाल इस बात का। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं जिसने भी वो पीटा है, चप्पलों से पिटाई की है, मैं उनका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और पूरे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने संविधान की रक्षा की है, देश की रक्षा की है। हिंसक का समर्थन करते हैं आप? कानून की रक्षा की है, उन्होंने कानून की रक्षा की है। हिंसा तो हुई ना कोर्ट में? नहीं, सबसे बड़ी हिंसा वो हुई जब हमारे देश के सबसे बड़ी कुर्सी पे जो CJI है, जो बड़े सम्मान का वो होता है, उन पे अगर कोई मन चला, कोई सनातन की आड़ में, धर्म की आड़ में कोई भी मतलब खुराफाती आदमी जूता फेंकेगा और उस जूते को हमारे जज साहब बड़ी आसानी से माफ़ कर देते हैं, सह लेते हैं, मानवता की आड़ में। लेकिन वो जो जूता जो पड़ा वो पूरे संविधान पे था, कानून पे था, प्रधानमंत्री पे था, राष्ट्रपति पे था और हर उस आदमी पे था जो संविधान के दायरे में संविधान की रेस्पेक्ट करता है, कानून से प्यार करता है। लेकिन CJI साहब तो उनको माफ़ कर दिए थे, जूता उन पर बेशक फेंका गया था, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी थी, न कोई सुमोटो लिया गया था कोर्ट के द्वारा। देखिए, CJI ने माफ़ किया अलग मैटर है, लेकिन CJI साहब ने माफ़ करके एक लाइन भी तो खोली। एक लाइन अभी हमारे सूर्यकांत जी हैं, उसके बाद भी और भी कोई चीफ आएंगे नहीं। जिस तरीके से CJI ने माफ़ किया, उससे तो अपराधी को बढ़ावा मतलब दिया गया, एक अपराधीकरण को बढ़ावा दे दिया गया। और एक ऐसे जो खुराफाती लोग हैं जो धर्म की आड़ में किसी का भी मर्डर कर सकते हैं, किसी को भी मतलब इस तरीके से बेइज्जत कर सकते हैं, जूता मार सकते हैं, तो एक लाइन खोल दी थी उन्होंने कि कोई भी आएगा कल को उन पर हमला करेगा, अभी सूर्यकांत पे कर सकता है, किसी और पे करेगा। तो उस लाइन को रोकने के लिए जितने भी जज थे उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के, सब ये कह रहे थे कि आप कार्रवाई कीजिए, और जितने भी वकील थे वो भी यही कह रहे थे आप कार्रवाई कीजिए, पीछे मत हटिए। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे CJI हुए हैं अब तक, लेकिन किसी पर जूता नहीं फेंका गया था। सबसे पहले जो निशाना बनाया गया एक SC वकील, एक बुद्धिस्ट वकील को निशाना बनाया गया BR गवई से। शुरुआत उनसे ही क्यों हुई, सवाल तो ये भी उठता है। अभी तो देखिए बौद्धिस्ट पे फेंका है, नहीं, और बौद्धिस्ट पे फेंकने वाले जो वो हैं जो बुद्ध को नहीं मानते, जो बौद्धिस्टों को नहीं मानते, जो उनसे घृणा करते हैं आज भी। लेकिन सपोज करो अगर कोई इस सूर्यकांत जैसों पे कोई दूसरे धर्म का फेंक सकता है, नहीं जरूरी थोड़ी ना उसको। सवाल ये है कि एक वकील जो सरफरा वकील है, उसमें इतनी पावर कहाँ से आई, उसमें इतनी पावर का, और
और फेंक के उसको गिल्टी नहीं। सबसे बड़ी बात है, उसने ना मतलब देश से माफ़ी मांगी, ना संविधान से माफ़ी मांगी, ना जज साहब से माफ़ी मांगी, ना कोर्ट से माफ़ी मांगी, और उस प्रोफेशन को भी उसने जलील किया। अब जब उस पर चप्पल का नंबर आया, जिसने भी जो भी किया है, तो उसको दर्द क्यों हो रहा है, क्यों परेशान है वो? नहीं, अरे जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तो तुम्हें मिलेगा ना, फल तो मिलेगा। सपनों में भगवान आए थे ऐसा करने के लिए। और एक और बात है, जब तुम्हारे सपनों में विष्णु जी आ सकते हैं, भगवान आ सकते हैं, और वो कहते हैं कि जज साहब पे जूता मारो, नहीं तो जब तुम घर कल से बाहर से निकले थे उस दिन आपके सपने में नहीं आए विष्णु जी? नहीं, उन्होंने नहीं बताया कि जब बाहर जाओगे तो चप्पलों से हमला होगा? आपको तो बता देते। लेकिन वकील तो कलम से बात करते हैं, कानून से बात करते हैं, गवाह, कोर्ट कचहरी, जज, इनके इर्द गिर्द उनकी सारी प्रक्रिया घूमती है। तो ये तो कानून के पुतले होते हैं जो एडवोकेट होते हैं, ये भी चप्पल जूते उठाने लगे आजकल। ये कानून का सबर था अब तक जो कानून का सबर है। देखिए, जिसने भी इतने 2-3 महीने हो चुके हैं घटना को, अब तक कानून के दायरे में रह के ही वो लोग काम कर रहे थे। लेकिन एक संविधान में एक धारा है लॉ के अंदर, सेल्फ डिफेंस। अगर कोई आदमी आपके भावनाओं से नहीं है, आपके द्वेष भावना रख के आप पे हमला करता है, तो आप सेल्फ डिफेंस में उसका जवाब दे सकते हो, और ये सेल्फ डिफेंस ही है। ये जो कल जो उनके साथ हुआ, परसों जो हुआ है, वो सेल्फ डिफेंस ही हुआ है। और ये देखिए, ये पहली बार नहीं होगा। तो क्या लोग वेट कर रहे थे कि जैसे घर से बाहर निकले राकेश किशोर, उनको जो है याद दिलाया जाए उनका जो उन्होंने कृत्य किया था 6 अक्टूबर को? मैंने तो सबसे बड़ी बात है, वेट ही कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है वो आदमी, देखिए अपना कितना धूर्त आदमी है, कितना चालाक है। लेकिन जब सीजेआई साहब कुर्सी पर थे तब तो किसी ने ऐसी हरकत नहीं करी थी। जैसे ही वो रिटायर्ड हुए हैं गवाई साहब, उसके बाद में ऐसी घटना हुई है। हाँ, तो ठीक बात है। नहीं, आदमी घर से ही अब निकला, वो उससे पहले घर से निकला नहीं होगा। हिम्मत देखिए, एक आदमी इतना बड़ा अपराध करके घर में बैठा हुआ है, और वो 1 महीने के बाद में फिर निकलता है। नहीं उसने सोचा होगा कि अब तो मामला शांत हो गया, सब लोग भूल चुके हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये जो अम्बेडकरवादी लोग हैं ना, जो संविधान से प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, कानून से प्यार करते हैं, ये बुज़दिल नहीं है, ये याद रखते हैं। भीमा कोरेगांव भी याद है इनको, 2 अप्रैल भी याद है इनको, नहीं आज़ादी में बड़ी फांसी भी उन्होंने खाई है, नहीं वो भी याद है। तो इतने क्रांतिकारी लोग हैं ये, आए दिन अपने अधिकार के लिए रोड पर रहते हैं, तो भूलते नहीं है कुछ भी। नहीं, जब भी तुम घर से बाहर निकलोगे, तुम्हारे जैसे लोग, नहीं अपराधीकरण के लोग, जो काला कोट पहन के जो मतलब जज साहब पे या संविधान को गाली दे रहे हो, आप पे ये जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, और अम्बेडकरवादी एक ही कौम के नहीं है, एक ही समाज के नहीं है। आज अम्बेडकरवाद जो है वो माइनॉरिटी में भी है, SC में भी, OBC में भी है, क्रिश्चियन में भी है, नहीं सरदारों में भी है। हर किसी के अंदर अम्बेडकरवाद घुसा पड़ा है। जो न्याय की बात कर रहा है, संविधान की बात कर रहा है, वो आज अम्बेडकरवादी है। और ब्राह्मण में भी अम्बेडकरवादी है। नहीं जाने कितने ब्राह्मण स्वर्ण जो लोग हैं, राजपूत है, गुजर हैं, हमारे जाट, अम्बेडकरवादी है। वो बाबा साहब के रास्ते पे चल रहे, कानून के रास्ते पे चल रहे। तो सवाल ये नहीं है। इसने एक इंटरव्यू में कहा भी है, जो राकेश किशोर एडवोकेट हैं, एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में, कि जब हम पे चप्पल फेंकी जा रही थी, मारी जा रही थी, तो हम सनातन को पुकार रहे थे, सनातन जिंदाबाद बोल रहे थे, लेकिन वहाँ सैकड़ों लोग थे, कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया सनातन का नारा देने के बावजूद। नहीं, सनातन के नाम पे आप क्राइम करोगे, अपराध करोगे, डकैती करोगे, नहीं कौन आएगा? सनातन का मतलब है प्यार मोहब्बत बांटना, नहीं एक वो धार्मिक वर्ड है। सनातन एक धार्मिक वर्ड है, एक रेस्पेक्ट वर्ड है। आप उस रेस्पेक्ट की लड़ाई तो लड़ रहे हैं राकेश किशोर। सनातन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो एक हीन भावना है, एक बीमार आदमी, एक साइको आदमी है, एक साइको आदमी, बीमार आदमी। वो केवल किसी के बहकाए में, एक किसी ऐसे संगठन के बहकाए में आके, जो संगठन इस देश में नफरत फैलाता है, नहीं भाई भाई को लड़ाता है, एक दूसरे से हिंदू मुस्लिम को लड़ाता है, वो किसी ऐसे संगठन के एजेंट है। और उस ऐसे संगठन, ये जो भी संगठन होते हैं ऐसे, वो ऐसे सनातन वर्ड को लेके, कुछ और वर्डों को लेके आड़ में ऐसे काम करते हैं, और बचने का रास्ता ढूंढते, बीच का रास्ता, कि हम सनातन के नाम पर निकल जाएंगे। लेकिन सनातन को मानने वाले लोग, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट बार जो पिटाई होगी, वो सनातन के मानने वाले ही लोग मारेंगे इनको, और सनातन का नारा लेके ही मारेंगे इसको। लेकिन उनकी एक वीडियो और वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम तो सीजेआई साहब के, गवाई साहब के, जो पूर्व सीजेआई रहे हैं देश के, गवाई साहब के दोनों जूते सर पर रख सकते हैं। कुछ वीडियो उनकी ऐसी भी वायरल हो रही है। नहीं, वो गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, वो वीडियो गलत है, फेक है। वो वीडियो 15 दिन पुराना है। एक टीम माफी की बात कर रहे हैं। हाँ, वो माफी कैसे मांग रहे हैं, उस वीडियो में गलत दिखाया गया है। उस वर्ड से पहले ये कह रहे हैं कि अगर सीजेआई साहब, नहीं अगर गवाई साहब विष्णु के मंदिर में जाके विष्णु से माफी मांगे, तो मैं उसके बाद
अब उनके जूते अपने सर पर रख के मैं उनसे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, माफ़ी मांगने। ये है वो छोटी क्लिप काटी है किसी भी चालाक आदमी ने और उसको दिखा रहे हैं। उस आदमी को अभी तक भी बिल्कुल गिल्टी फील नहीं है, पिटाई होने के बावजूद भी। और ये सबसे बड़ी बात है, कोर्ट में अगर सज़ा मिलती उसको तो कोर्ट में शायद इस देश में लोग कम जान पाते, नहीं उसको, राजकिशोर को। लेकिन जिस तरीके से चौराहे पे चप्पलों से हमला हुआ है ना बुढ़ापे में, जब लोग रेस्पेक्ट करते हैं, नहीं दादा नानी की उम्र में लोग एक दूसरे के किस्से सुनाते हैं कि जीवन में क्या क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया। आप कानून का कोट पहन के, नहीं आप जो संविधान की आड़ में, सनातन की आड़ में आप कोर्ट में एक जूता फेंक देते हो तो आपको कोई सपोर्ट ही नहीं कर सकता। इस देश में नहीं, दुनिया में, पूरी दुनिया ने उस चीज़ का खंडन किया था, उसको कंडम किया था कि इस आदमी ने गलत किया है। और सीजीआई साहब के साथ सपोर्ट में थे। नहीं, अगर सीजीआई साहब चाहते तो इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाते। लेकिन सीजीआई साहब बौद्धिस्ट आदमी है, उन्होंने बड़ा दिल दिखा के इसको माफ किया। लेकिन सबका बड़ा दिल नहीं होता है, कानून को मानने वाले एडवोकेट्स भी हैं, दूसरे जज भी हैं, दूसरे जज भी हैं। और किसी ने अपराध 6 महीने पहले किया है तो जरूरी नहीं है कि 6 महीने बाद में उस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता। एक्शन लिया जा सकता कभी भी। अपराध अपराध होता है, चाहे 6 महीने पहले हो या बाद में हो। लेकिन कुछ ऐसे वकील ग्वालियर में भी हैं जो बाबा साहब को निशाने पर लिए हुए हैं या जो अम्बेडकरवाद को निशाने पर लिए हुए हैं, उनके साथ में ऐसी घटना हो गई हैं, क्या उनको भी चौकस हो जाना चाहिए ऐसी घटनाओं को लेकर? देखिए, वो जो अनिल मिश्रा है ना, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, अनिल मिश्रा है जो है ना, वो ग्वालियर में घर में बैठ के बात कर रहा है। वो अपने घर में नहीं है, सरकार का उसको वहाँ पे मिला हुआ समर्थन, सरकार का। दिल्ली में आए, सम्मेलन करे, जगह बताए और काला मुंह आए थे वो लोग दिल्ली में आएंगे छुपे क्लब में कार्यक्रम किए थे बहुत सारे लोग। वो नहीं, वो अनिल मिश्रा ने नहीं किया होगा। और जिस दिन अनिल मिश्रा दिल्ली में आ गया तो वापस नहीं जाएगा, काला मुंह होके जाएगा। स्वागत अम्बेडकरवादी बड़े जोर से करेंगे और बैठे हुए हैं स्वागत करने के लिए, बैठे हुए आए। हम तो डेट बताए, तारीख बताए, आ जाए दिल्ली में, करे ना। बाबा साहब को गाली देने वाला नहीं, बाबा साहब के साथ बदतमीजी करने वाला, बाबा साहब का अस्तित्व मिटाएंगे वो, बाबा साहब का अस्तित्व मिटाने वाला दिल्ली से वापिस चला जाएगा। जो संविधान है, जिस आदमी ने संविधान लिखा, जिसकी रेस्पेक्ट राष्ट्रपति करता है, आप कोर्ट में जाते हैं ऐसे मामलों को, कोर्ट में जाइए आप। कोर्ट का मामला कोर्ट में निपटेगा, रोड का मामला रोड पे निपटेगा। नहीं कुछ बदतमीजी, देखिए जब कुत्ता जब पागल हो जाता है ना तो उसकी इलाज नहीं होता है, कानून भी कहता है उसे गोली मार देते हैं। सीधी बात, ये कुत्ते हैं, ये पागल हो चुके हैं, पागलों का यही इलाज है। कानून से कानून में देखा जाएगा। सवाल ये है, जब आप हमारे प्रधानमंत्री देखिए, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बाबा साहब के सुंदर संविधान की वजह से मैं प्रधानमंत्री बना। राष्ट्रपति कहती हैं कि मैं संविधान की वजह से राष्ट्रपति बनी हूँ। गृह मंत्री कह रहे हैं। जब देश में हर आदमी ये कह रहा है कि मैं संविधान की वजह से राष्ट्रपति बना, तो बाबा साहब को गाली कैसे दे सकते हो? तुमने अस्तित्व मिटाओगे? तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। नहीं, तुम्हारे जैसे नफरती लोगों का। आप आओ तो सही, हम तो वेलकम कर रहे हैं। दिल्ली में आओ, आ जाइए, डेट बताओ, तारीख बताओ, वापिस चले जाओ तो फिर बताना। तो क्या ग्वालियर में अम्बेडकरवादी वकील नहीं है आपके समाज के? सरकार, जो सरकार है मोहन यादव की, पूरी तरह से उस अपराधी को बचा रही है, बैकडोर से पूरी सुरक्षा दे रही है, उसको बचा रखा है। दिल्ली में आ जाए ना,